हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कई व्यक्ति कह रहे हैं कि सर एक बार परचेज कर लिया बट दोबारा वो परचेज नहीं कर रहा है। मैंने आपके कहने पर नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया, मैंने सारी चीज़ देखी है और सब चीज़ अच्छी तरह से फॉलो कर रहा हूँ बट वो दोबारा परचेज नहीं कर रहा। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं कि परचेज करने के बाद भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करने के बाद, एक बार परचेज करने के बाद भी दोबारा परचेज क्यों नहीं कर रहा, उसके क्या कारण है, उस पर आज डिस्कस करते हैं। बट उसे डिस्कस करने से पहले अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आगे जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, मेरे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जवाब मैं दूं और उसका वीडियो बनाता हूं तो आपको टाइम पर मिलता रहे, जिससे कि आप लोग उसका बेनिफिट उठा सकें। तो देखिए, हमारे पास रहा कि एक बार परचेज कर लिया बट दोबारा परचेज नहीं कर पा रहा है। रीज़न क्या है? इसके अंदर हमारे अंदर ही कमी है। क्या कमी है? हम पहले अपने अंदर जाके देखें कि क्या कमी है हमारे अंदर। तो सबसे पहले आप उसको फॉलो करिए, उसको दूर कीजिए। अगर वो दूर हो गया आपका तो सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म है। आपका जो व्यक्ति है जो परचेज नहीं कर रहा, उसको परचेज करना वो हमेशा चालू रखेगा। उसका रीज़न क्या है? तो आइए देखते हैं। हम बात करते हैं सिर्फ दो पॉइंट पर, कस्टमर और कंज्यूमर पर। कस्टमर और कंज्यूमर पर तो देखिए, यहाँ पर इसको अगर मैं टुकड़े करता हूँ, कस्टमर मतलब कष्ट से मर। अगर मैं इसको टुकड़े कर देता हूं तो क्या हो गया? ये कष्ट से मर। यानी आप कोई व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले ये करता है कि अच्छा बंदा तैयार हो गया, मेरे नाम से हुआ या किसी के कहने से तैयार हो गया और सारी चीज़ परचेज करने के लिए तैयार भी है। आप गए, आपको देखा और उसने आपको देखकर उसने क्या किया, परचेज करने को तैयार हो गया। उसने कहा कि चलो ठीक है, या आपने उसको किसी तरह से बता दिया कि भाई मेरे लिए ज़रूरी है, परचेज कर लो और ये कर लो। उसने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सब कर दिया आपने। और पहले बार जाते ही आपने उसको सामान दे दिए। कौन कौन से ऐसे आइटम दे दिए जो घर में यूज़ होने वाले नहीं हैं, या ऐसे जो प्रोडक्ट उसके काम के नहीं हैं, आपने ऐसे प्रोडक्ट दे दिए। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको उसको कस्टमर नहीं बनाना, उसको कंज्यूमर बनाना है। और कंज्यूमर बनाने के लिए ये देखना है कि सामने वाला जिसको मैंने इसमें लेके आया हूँ, ज्वाइन करवाया है, उस व्यक्ति को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। क्या वो रिक्वायरमेंट मेरी कंपनी के प्रोडक्ट में है? अगर आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो उससे रिलेटेड आप उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए। और उससे पहले, सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट जो आपकी लाइफ में काम आ सकते हैं, उन्हें सबसे पहले आप खुद कंज्यूम कीजिए। सबसे पहले आप उसे यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद जो आपके अंदर क्वालिटी आएगी, आप उसे पहचानेंगे, उसके टेस्ट को पहचानेंगे, उसकी वजह से जो बेनिफिट मिले वो जब आप किसी दूसरे को बताएंगे तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। वो मना भी करेगा या किसी तरह से आनाकानी भी करेगा कि जैसे आपने आज प्रोडक्ट दे दिया उसको और सामने वाले ने कहा कि नहीं यार मज़ा नहीं आया, इसमें तो ये फ़ायदा नहीं हुआ। आप कहेंगे कि नहीं, आपने गलत तरीके से लिया होगा, हो सकता है आपने इसके साथ लिया है या इसके साथ। आपके खाने के बाद कैसा टेस्ट आया ये भी आप उसको बता सकते हैं। उसने कहा कि ऐसा, तो आप कह सकते हैं अगर आपने खा रखा है तो आप बताएंगे कि राइट है, चलो ठीक है, इतने बजे खाया, ये एरिया, सारी चीज़ आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। बट कब? जब आपने उस प्रोडक्ट को सबसे पहले यूज़ किया हो। तो मेरा कहना यह है कि सामने वाले को आपको कंज्यूमर बनाना है, ना कि कस्टमर बनाना है। कस्टमर बनाने का मतलब हो गया कि एक बार कोई मेरे पास आया, मैंने उसको किसी भी तरह से प्रोडक्ट दिया और मुझे उससे दोबारा नहीं मिलना, तो आप उसे भरमार प्रोडक्ट दे देते हो जो उसके घर में काम नहीं आते, अभी भी उसके यहाँ पड़े हैं। जैसे सपोज अगर उसके सर पे पूरे बाल हैं और आपने उसे क्या दे दिया, बाल उगने वाली कोई दवा उसको अवेलेबल करा दी या कोई तेल अवेलेबल करा दिया, उसके काम आएगा क्या? नहीं। उसके बाल सफ़ेद नहीं हैं, काले हैं, और आपने उसे बाल डाई करने वाली कोई प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड करा दी, क्या वो लेगा? क्या? नहीं। अगर उसके घर के अंदर कोई चाय नहीं पीता और आपने चाय उसको अवेलेबल करा दी, चाय का पैकेट उसके घर में फालतू पड़ा है, क्या वो दोबारा लेगा आपसे? नहीं। आपने कॉफ़ी नहीं पीता और कॉफ़ी उसको अवेलेबल करा दी, क्या वो आपसे दोबारा प्रोडक्ट खरीदने को तैयार होगा? नहीं। तो आपको वो सारी चीज़ें उसमें पता करनी है कि क्या उस घर के अंदर इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो उनसे पूरा पहले घुल मिलना है, उनसे हर एक रिक्वायरमेंट पूछनी है। आप क्या जो प्रोडक्ट है उसमें से क्या उसको दे सकते हैं। वो आप पहले बार में ज़्यादा बजट बनाने के चक्कर में ना लगे और सबसे पहले ये देखें कि उसको कंज्यूम करना सिखाएं। उसको कंज्यूमर बनाएं, ना कि कस्टमर बनाएं। तो कंज्यूमर बनाएं, चाहे आप कम के प्रोडक्ट उसको अवेलेबल कराइए, उसे ऐसे प्रोडक्ट दीजिए जिसे वो यूज़ कर सके, और जैसे जैसे वो यूज़ करेगा उसके बेनिफिट देखेगा तो वो आपसे आगे होकर ही पूछेगा कि भाई मुझे इस तरह की रिक्वायरमेंट है, क्या और भी आपके पास इस तरह के प्रोडक्ट है जो मेरे को ये बेनिफिट दे सकते हैं। तो देखिए आप उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा और एक दिन वही बंदा आपसे आगे होकर प्रोडक्ट खरीदेगा जो आपने आज दिया।
वो प्रोडक्ट वो वापस वहाँ पर लेने चालू कर देगा और बिना कहे लेगा आपसे। तो यहाँ पर आपको क्या आना है, आपको उसको कंज्यूमर बनाना है, ना कि कस्टमर बनाना है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि मुझे जो ज्वाइन करवाया है उसको वो प्रोडक्ट देने हैं जो उसके घर में काम आ सके। ऐसे प्रोडक्ट मुझे उसको अवेलेबल कराने, ऐसे प्रोडक्ट नहीं देने जो काम नहीं आ सकता। वो जुड़ तो गया बट दोबारा आपके साथ कभी भी नहीं रहेगा, दूर भाग जाएगा। बनाए रखना है तो वही प्रोडक्ट दीजिए। पहली चीज़ तो जो आपने यूज़ किए हैं उस प्रोडक्ट को उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। फिर उसके बाद आप ऐसे प्रोडक्ट जो उसके रिक्वायरमेंट है और आप नहीं यूज़ कर पाए वो भी उनको अवेलेबल कराइए। और उससे जैसे आपने देखा कि उस घर के अंदर कोई सीनियर सिटीज़न है, बूढ़े माता पिता हैं, 60 साल के आसपास हैं, तो उनके घुटनों में दर्द है, तो आप उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट अवेलेबल कराइए। हड्डियों में दर्द है या सूजन रहता है, आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट अवेलेबल कराइए। मेमोरी लॉस हो रहा है तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बताइए। तो एक दो प्रोडक्ट आप इसके निकाल सकते हैं, कॉस्मेटिक से रिलेटेड दे सकते हैं, कोई इन तरह की स्किन पर प्रॉब्लम है तो। इसी तरह से खाने पीने से रिलेटेड है तो खाने पीने के आप उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं। इस तरह से आप कोशिश करेंगे तो आपके यहाँ से जो कस्टमर या आपका कस्टमर ना होकर वो क्या बनेगा, कंज्यूमर बनेगा। तो जो ज्वाइन किया है आपके अंडर में वो आपके साथ जुड़ेगा और लॉन्ग पीरियड तक आपके साथ जुड़ा रहेगा। कंज्यूमर ही नहीं रहेगा, वो आपके साथ बिजनेस करने लग जाएगा। जब उसको इसका बेनिफिट नज़र आने लग जाएगा, वो देखेगा कि ये सिर्फ बताना है, तो आराम से आप क्या कर सकते। जैसे आपने देखा एक कचौरी वाला है, खाने की या नमकीन वाला है, आपने उससे खाया, किसी ने आपसे पूछा कि भाई नमकीन की कौन सी फेमस दुकान है, तो आप क्या कहते हैं, भाई चले जाना वहाँ पर, ये चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है, ये ले लेना। उस दुकान की ये 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों फेमस हैं, इनको लेके देखना। क्यों बोला, क्योंकि आपने वहाँ की सारी चीज़ें खा रखी हैं, उनमें आपको जो 3 टेस्ट आए उनको आपने बताया। सेम चीज़ हमारे यहाँ पे भी जितने भी प्रोडक्ट हों हमारी कंपनी में, जिस कंपनी को आपने ज्वाइन कर रखा है, तो उसमें जो प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे उन प्रोडक्ट को सबसे पहले आप सामने वाले व्यक्ति को दीजिए, तो वो उसको यूज़ करने लग जाएगा। तो उसको जब बेनिफिट नज़र आएगा तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो आपके जो दिमाग में रहेगी कि ये जो दोबारा नहीं लेता, वो गलतियां ख़त्म हो जाएंगी और वो बंदा आगे होके आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। अब यही प्रॉब्लम सभी व्यक्तियों को आ रही हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम को दूसरों की ख़त्म करने के लिए आप क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और इसे फैलाइए ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा व्यक्ति उठा सकें। थैंक यू दोस्तों।